स्वागत है आप सभी का स्टडी 2.0 के इस लेटेस्ट वीडियोस में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में क्लास 12th का जो नया सिलेबस है जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2025-26 के लिए, ठीक है, वो आज की इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं। क्या हमें पढ़ना है, नई एनसीईआरटी से जो टॉपिक्स हैं वो क्या हटा दिए गए हैं, वो सारे कुछ आज की इस वीडियोस में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है विषय गणित कक्षा 12, ठीक है। समय यानी कि आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का रहता है। यहाँ पर जो अंक विभाजन है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। क्रमांक 1 इकाई है संबंध तथा फलन, जो कि है 10 अंक की, ठीक है। यानी इसमें होंगे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, संबंध तथा फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। ये होगा 10 अंक का। दूसरा है बीजगणित, जिसमें होगा आव्यूह, सारणिक, जो होते हैं 15 अंक के, ठीक है। यहाँ पर तीसरी जो इकाई है वो है कलन, वो कुल 44 अंक की होती है, ठीक है, जिसमें होंगे अवकलज, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ठीक है। और यहाँ पर है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये होंगे आपकी 18 नंबर के, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन 5 अंक की, ये तो आपके 5 अंक बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। इसी प्रकार प्रायिकता है आपकी 8 अंक की। अब देखते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो इकाई है वो है संबंध तथा फलन। इसमें पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर है संबंध तथा फलन। इसमें आपको पढ़ना है संबंधों के प्रकार, जिसमें स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, और यदि ये तीनों होंगे तो तुल्यता संबंध, ठीक है। और पढ़ना है आपको फलनों के प्रकार, एककी तथा आच्छादक। इसमें गौर करने वाली ये बात है कि जो टॉपिक है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, इस सिलेबस में तो है लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसके जो सवाल हैं वो नहीं है, इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन, ये पेपर में जरूर से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्यमान, शाखाएं, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख यानी कि ग्राफ, इनके जो साइन के ग्राफ होते हैं, कॉस, टैन, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। अब जो दूसरी इकाई है वो है बीजगणित, ये होती है 15 अंक की। इसमें जो यानी आपका तीसरा चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी में वो है आव्यूह, और चौथा चैप्टर है सारणिक, ये होते हैं बीजगणित में, ठीक है। आव्यूह में आपको कुछ भी यहाँ से हटाया नहीं गया है, ठीक है। संकल्पना, संकेतन, क्रम, समान आव्यूह, ठीक है। शून्य, तत्समक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह, आव्यूह पर संक्रिया यानी कि आव्यूह का योग, गुणन और अदिश गुणन तथा सदिश गुणन, आव्यूह के गुणन का आक्रम विनिमेयता तथा अशून्य आव्यूह का अस्तित्व, जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है कोटि, यहाँ पर 2 होंगी जो कि वर्ग आव्यूह है। यहाँ पर आपको दिख रहा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रम की अद्वितीयता, यदि उसका अस्तित्व है, यानी कि आपको यहाँ पर व्युत्क्रमणीय आव्यूह भी पढ़ना है। इसके बाद है आपको सारणिक। देखिए यहाँ पर आपको है सारणिक भी पढ़ना है। इसमें से कोई भी यहाँ पर हटाया नहीं गया है। इसमें केवल एक टॉपिक हटाया गया है जो है सारणिक के गुणधर्म, ठीक है। इसमें से सारणिक के गुणधर्म हटा दिए गए हैं। अब देखते हैं जो तीसरी इकाई है वो है कलन, ठीक है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है संतत्व तथा अवकलनीयता, ठीक है। संतत्व तथा अवकलनीयता, इसमें संतत फलनों का बीजगणित तथा अवकलनीयता संयुक्त फलनों का अवकलन, यहाँ पर अवकलन पढ़ेंगे। चैन रूल यानी श्रृंखलन नियम, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकी तथा लॉग से रिलेटेड जो सवाल हैं वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार अवकलनों के अनुप्रयोग, इसमें आपको पढ़ने हैं परिवर्तन की दर, ह्रासमान और वृद्धिमान फलन, ठीक है। वर्धमान और ह्रासमान फलन, उच्चतम तथा निम्नतम, तथा द्वितीय अवकल परीक्षण, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये अवकलनों के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। और जो तीसरा चैप्टर है इसी में है जो कि है कलन, ठीक है। इसमें तीसरा चैप्टर है आपका समाकलन। इसमें आपको पढ़ने हैं समाकलन, अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के फलनों का समाकलन, ठीक है। खंडशः समाकलन, केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि खंडशः समाकलन केवल इनका आपको करना है। इस प्रकार से जो सूत्र हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आपको दिख रहा है कलन का आधारभूत प्रमेय, निश्चित समाकलन,
प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना। इस प्रकार से आपको समाकलन पढ़ना है। फिर जो चौथा चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग, इसमें साधारण वक्र हैं जैसे वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, केवल मानक रूप में क्षेत्रफल आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार जो इसमें चौथा चैप्टर है वो है अवकल समीकरण। इसमें परिभाषा, कोटि एवं घात, अवकल समीकरण का विशिष्ट एवं व्यापक हल, चरों के पृथक्करण द्वारा समीकरणों का हल। इसी प्रकार आपको समघातीय अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण जो कि है dy/dx और dx/dy। अब जो इकाई 4 है वो है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें पहला चैप्टर है सदिश। इसमें कोई भी टॉपिक आपको हटाया नहीं गया है, ठीक है, पूरा का पूरा पुराना एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है। इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, द्विकोजाएं और द्विक अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश रूप और अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, समतलीय तथा विषमतलीय रेखाओं यानी रेखाओं के बीच की दूरी। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, ठीक है। अब इसके बाद आपको रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन में उद्देश्य फलन और समस्याओं का आलेखीय हल, सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र, इसका आपको हल पढ़ना है, ठीक है। इकाई 6 है प्रायिकता। प्रायिकता में पढ़नी है आपको सह प्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाएं। और यहाँ पर अंतिम जो टॉपिक है वो है बेज प्रमेय, ठीक है। तो ये सब कुछ सिलेबस है क्लास 12th मैथमेटिक्स का। जो इसका पेपर है वो पूरा का पूरा 100 अंक का आता है, ठीक है। यदि आपको ये जो डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ नए टॉपिक पर। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।